करेंगे बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल आए हैं हमने खुद से इजाद नहीं किया है। हमने मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने खुद से वो टर्म नहीं लाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले गई, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आई, उसके बाद उसमें जो जो फीचर्स इंडिया को सूट कर रहे थे उस फीचर्स को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, सिंपल। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि किस देश से क्या लेना है। बहुत देशों से कुछ कुछ चीज़ें लेके आई, तो हम इसे याद कैसे रखें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है याद करने में। तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, बस हमें याद हो जाएगा पूरी। हमें बिना किसी ट्रिक से बस कुछ देशों की फितरत हमें बस याद रखनी है कि कुछ देश तो ऐसा ही करेगा, हम ऐसे ध्यान में रख लेते हैं। उसके बाद हमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं अगर सबसे पहले शुरुआत करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया हमेशा करेगा काम जोड़ने का। ऑस्ट्रेलिया हमेशा जोड़ने का काम करता है। ऑस्ट्रेलिया के नाम से हमेशा याद कर लो, जोड़ने। मतलब ऑस्ट्रेलिया हमेशा आपको मिला के रखेगा। तो ऑस्ट्रेलिया किया क्या सबसे पहले कनकरेंट लिस्ट की बात, जोड़ने की बात किसने की? ऑस्ट्रेलिया ने। कनकरेंट लिस्ट जो हमारा 7th शेड्यूल में है वो कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से आया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इन कंट्री, इसका सिंपल मतलब है कि आप जोड़ के रख रहे हो। इसका मतलब आप पूरे देश को वन एंटिटी मान रहे हो, तभी तो आप फ्रीडम ऑफ ट्रेड कर रहे हो। नहीं तो कोई और स्टेट रोक लेता कि भाई आप कैसे ट्रेड कर रहे हो। क्लियर? और एक और चीज़ जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वो है ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग किस किस का? लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सीटिंग, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही आया है। तो 3 चीज़ ऑस्ट्रेलिया से हमने देख लिया। ऑस्ट्रेलिया एक काम करता है जोड़ने का। क्लियर? याद कर लिया। उसके बाद हम याद करते हैं किसका? कनाडा का याद करते हैं। उससे पहले आपको पता होगा हमारे देश में मोस्ट ऑफ द चीज़ जो एकदम बेसिक है, जो बिल्कुल जो ब्लूप्रिंट हम बोल सकते हैं, जो बेसिस प्रेमाइस है, वो कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने बहुत ही ज़्यादा चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। जैसे गवर्नर का पोस्ट, फेडरल सिस्टम, उसके अलावा इमरजेंसी पावर, सब कुछ लिया है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बाकी जो जो ज़रूरत पड़ी वो किसी देश से हमने लिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? हम ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। ऑस्ट्रेलिया का काम है क्या? जोड़ने का। अब क्वेश्चन होता है कनाडा। कनाडा क्या करता है? कनाडा सिर्फ मांग करता है स्ट्रॉन्ग सेंटर की। अब ध्यान देना, जो जो चीज़ है ना उसको बस सोचना कि क्या इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर आएगा। तो जब भी ऐसा आएगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम रेसिड्यूअल पावर। सिंपल क्या कोई सब्जेक्ट जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, तीनों लिस्ट में से किसी लिस्ट में नहीं था, न सेंटर लिस्ट में, न यूनियन लिस्ट, न स्टेट लिस्ट, न कंकरेंट लिस्ट। किस लिस्ट में आया? रेसिड्यूरी पावर किसके पास आता है? सेंटर के पास। सीधा पता चला कि भाई सेंटर तो स्ट्रांग है, तभी तो रेसिड्यूअल पावर अपने पास लिया। तो ये कहाँ से हमने लिया? कनाडा से। सिंपल, समझे? फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ कंप्लीट फेडरल नहीं है। कंप्लीट फेडरल का मतलब होता है स्टेट के पास भी उतना पावर, सेंटर के पास भी उतना पावर। लेकिन हमारा पास फेडरल सिस्टम है जहाँ पे सेंट्रल क्या है? बहुत स्ट्रांग है। क्लियर? तो सेंटर जैसे ही स्ट्रांग हुआ, इसका मतलब सेंटर बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब कनाडा से लिया है हमने। अब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बात करते हैं कैसे सिचुएशन में। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा। ध्यान देना, गवर्नर का पोस्ट 1935 से आया है, लेकिन गवर्नर का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं? सेंटर के। यानी सेंटर हम इनडायरेक्टली देखें तो सेंटर अपॉइंट कर रहा है किसको? गवर्नर को। इसका मतलब सेंटर यहाँ पे भी हावी है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है। तो कनाडा का नाम जैसे ही आएगा तो हम समझ जाएंगे क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्लियर? याद आ गया?
अमेरिका का नाम आएगा तो अमेरिका का नाम आते ही समझ लो कि ये भाई रिमूव कराने के चक्कर में है। एक तो जुडिशियल रिव्यू, मतलब ये ध्यान देना, अमेरिका का जो भी संविधान होगा वो सेंटर को कमज़ोर करना चाहता है, यानी सिंपल स्टेट को या सेंटर को कमज़ोर करना चाहता है। फंडामेंटल राइट लाने का यही तो मतलब था कि आदमियों को पावर दो, इंसान को पावर दो, स्टेट के पास पावर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि स्टेट अगर ऐसा करे तो उसका ये नल एंड वॉइड हो जाए। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम जो है ये भी तो वही है। जुडिशियल रिव्यू मतलब स्टेट कोई कानून बनाता है तो जुडिशियरी क्या कर सकती है, उस कानून को हटा सकती है क्योंकि वो पार्टिकुलर कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या पता चलता है, जुडिशियल से फंडामेंटल राइट और भी बहुत है, जैसे आप यहाँ पे देख लो और क्या क्या पता चलता है। देखो जुडिशियल रिव्यू हमने देख लिया, और अमेरिकन प्रेसिडेंट एक तो सेंटर को कमज़ोर करता है या और उसके बाद जिसको भी हटाने का होता है ना, हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लाए हैं। चाहे हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के रिमूवल देखें, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट देखें, जुडिशियरी का है इंडिपेंडेंस और जुडिशियल रिव्यू सेम एक ही साथ है, फंडामेंटल राइट और वाइस प्रेसिडेंट का रोल किस में आया, अमेरिकन प्रेसिडेंट से लिए, और प्रियम्बल भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। क्लियर है ना। तो अमेरिका का नाम आते ही दो चीज़ याद आना चाहिए कि ये सेंटर या स्टेट को कमज़ोर करना चाहता है, और उसके बाद मतलब आदमी इंसान को ज़्यादा पावर, नॉर्मल इंसान को, आम आदमी को ज़्यादा पावर देना चाहता है। उसके बाद कुछ सबको हटाने के चक्कर में है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, प्रेसिडेंट, सबको हटाने के चक्कर में। अब बात करते हैं, किसका बात करते हैं, हमने 3 देख लिया। ऑस्ट्रेलिया देख लिया, ऑस्ट्रेलिया जोड़ने का काम करता है। कनाडा स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करता है। अमेरिका या तो सेंटर स्टेट को कमज़ोर, इंसान को ज़्यादा पावर, और उसके अलावे रिमूव करने की बात करता है। ब्रिटिश जो भी हमने स्ट्रक्चर देखा, जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जैसे गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल नहीं, प्रेसिडेंशियल आता तो अमेरिका से आता। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर की बात करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट की बात करते हैं। क्लियर। अब आयरिश की बात करते हैं। आयरिश का नाम लेते ही हमें एक चीज़ ध्यान में आ जाना चाहिए, आयरिश का क्या करता है आयरलैंड। सिंपल है, 2 चीज़, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है। सबसे पहले मतलब ये ध्यान देना, सेंटर और स्टेट में स्टेट को ज़्यादा पावर देने का ट्राई करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। 2 चीज़ है, सेंटर और स्टेट। कनाडा तो कर रहा था भाई सब पावर इसको दे दो, यही बोला था ना। लेकिन अब बात करते स्टेट के लिए कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए ना, तो स्टेट के लिए एक बंदा खड़ा हो गया। कौन बंदा खड़ा हुआ है? स्टेट के लिए खड़ा हुआ है आयरलैंड। क्या क्या किया इसने, ध्यान देना भाई, कुछ आपको याद रखनी पड़ी। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा याद कराने के सोच रहा हूँ। देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बात चलती है लोकसभा राज्यसभा की, लेकिन आयरलैंड के कारण हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी एंट्री दी, तो इसमें स्टेट को पावर मिला ना। उसके अलावा राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होते हैं 12 लोगों का, इससे ही मतलब स्टेट से लोग आए ना, यानी स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर। क्लियर, स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिल रहा है, नहीं तो सेंटर के रिस्पेक्ट में बहुत पिछड़ ही जाते ना। क्लियर। तो अब देख लेते हैं एक चीज़ यहाँ पे साथ ही साथ याद कर लो, राज्यसभा का जो नॉमिनेशन होता है इनके द्वारा होता है। राज्यसभा का नॉमिनेशन आयरलैंड, लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन होता है साउथ अफ्रीका का। क्लियर है ना। साउथ अफ्रीका एक और चीज़ करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हम लाए हैं वो साउथ अफ्रीका से लाए हैं। क्लियर। और कौन कौन देखना है, अमेरिका हो गया, कनाडा, आयरिश हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हम जर्मनी से लाए हैं इमरजेंसी प्रोविज़न, क्योंकि जर्मनी में उस समय बहुत इमरजेंसी, बार इमरजेंसी आ रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 या उससे पहले के समय में। तो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हम लाए हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। क्लियर। और ये भी इसमें लिखा हुआ था कि आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी। और एक और चीज़, ये बहुत अच्छा है, ट्रिक है, देखो,
सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत यूएसएसआर से हम क्या लाए हैं? यूएसएसआर के प्रेसिडेंट के पास कुछ लोग गए, ध्यान देना, याद करना एक ट्रिक है। यूएसएसआर के पास कुछ लोग गए, कुछ यूएसएसआर के प्रेसिडेंट के पास कुछ लोग गए कि सर हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए। तो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट ने बोला कौन सा न्याय चाहिए बताइए? तो बोला कि हमें सोशल न्याय चाहिए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों न्याय चाहिए। ठीक है, मान गया। ये तीनों पॉइंट कहाँ पे दिया है? ये तीनों पॉइंट प्रीएम्बल में दिया है, हमारे प्रीएम्बल में याद होना चाहिए। तो रसिया के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भाई तुम्हें न्याय चाहिए, चलो हम 2 पॉइंट रखते हैं, 2 चीज़ें करेंगे हम, क्योंकि न्याय तुम्हें चाहिए तो इसमें ना मैं पूरा सब कुछ दे सकता हूँ, ना तुम्हें सहना पड़ेगा सब कुछ। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो सोवियत के प्रेसिडेंट बोले कि हम 2 चीज़ करते हैं, कुछ तुम हाथ बढ़ाओ, कुछ हम हाथ बढ़ाएंगे। यही ना होता है नॉर्मल, यही ना होता है कि कुछ तुम साथ दो, कुछ हम साथ देंगे। तो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हम 5 ईयर प्लान लाएंगे, 5 ईयर प्लान लाएंगे जिसके कारण तुम्हें जस्टिस मिलेगी, लेकिन 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 तुम्हें भी कुछ ड्यूटी फॉलो करना पड़ेगा। याद हो गया? कुछ लोग गए यूएसएसआर के प्रेसिडेंट के पास, सर हमें जस्टिस चाहिए। यूएसएसआर प्रेसिडेंट सीधा बोलते हैं कि चलिए कुछ तुम साथ दो, कुछ हम साथ देते हैं, यानी तुम कर दो ड्यूटी को फॉलो, हम कर लेते अपना ड्यूटी, यानी हम अपना 5 ईयर प्लान ले आते हैं। क्लियर? सब कुछ याद हो गया हमें। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का देखो, ऐसे नहीं बोल सकते सब कुछ, लेकिन कुछ तो याद हो ही गया होगा, काफ़ी चीज़ें याद हो गई होगी। अब ये देख लो कुछ और पॉइंट लिखे हुए, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम, इलेक्शन का प्रोसीजर, सीएजी का पोस्ट, रिट जुरिडिक्शन जो है कोर्ट का, सिविल सर्विस, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कैबिनेट मिशन, मार्शियल लॉ, बाई कैमरल, रूल ऑफ लॉ सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आयरलैंड से हमने सबसे पहले डीपीएसपी लिया, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमें पता चल गया। कनाडा से क्या लिया है वो भी हमें पता चल गया। अदर कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया? हाँ, साउथ अफ्रीका से हमने क्या किया? अमेंडमेंट प्रोसीजर, इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। फ्रांस से हमने क्या लिया? हाँ, ये ध्यान रखो, फ्रांस से हमने वर्ड लिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये नहीं लिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जापान से हमने क्या लिया? प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ, ये तो हम कर ही चुके हैं, जर्मनी वाला हम कर ही चुके हैं कि इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट लॉस हो जाएंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें हम 2 कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, मतलब एक चीज़ें है जो 2 कॉन्स्टिट्यूशन में सेम थी। जैसे पार्लियामेंट्री लोगों को, कुछ लोगों को प्रिविलेज मिलता है, जब पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उसको कुछ प्रिविलेज मिलता है, जैसे अरेस्ट नहीं हो सकते सेशन के समय, सेशन के 40 दिन बाद से अरेस्ट नहीं हो सकते, ऐसी बातें। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से हमने एक चीज़ लिया जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था। पहले होता था क्या, ये टर्म मैं सिंपल समझा देता हूँ। नॉर्मली होता क्या है कि आपके खिलाफ़ कोई जुर्म हुआ तो आप कोर्ट में जाओगे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग इतने डिसएडवांटेज होते हैं या कुछ लोग जा नहीं सकते। जैसे नॉर्मली हुआ, एग्जांपल लेते हैं कि इन्वायरमेंट को कोई पॉल्यूट कर रहा है, तो कोई एक इंसान जा नहीं सकता कि मुझे नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो पूरे एरिया, पूरे सोसाइटी पे नुकसान हो रहा है, पूरे पब्लिक जाति पे नुकसान हो रहा है। तो एक लोग जाएगा उस फैक्ट्री पे केस करेगा कि ये बात क्या, और उसको क्या बोलते हैं, PIL फाइल करना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि ये बंदा, ये जो कंपनी है वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम करिए, आप इस पर कार्रवाई कीजिए। और ये आई थिंक कब आया था मुझे टाइमलाइन नहीं आता है, लेकिन बहुत बाद में आया था, 1980s के आसपास आया था। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनाडा स्ट्रॉन्ग सेंटर, वाइमार का मतलब जैसे इमरजेंसी आ गया, फ्रांस का मतलब तीन वर्ड है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही जो 1789 से 1799 के आसपास चला था, वो पूरा इसी 3 वर्ड पे ही चला था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उसके बाद अमेरिका, 2 चीज़ याद रखना है, सबसे पहले रिमूव करेगा सेंटर को, थोड़ा सेंटर स्टेट को कमज़ोर करेगा, आम लोगों को ज़्यादा पावर देने का ट्राई करेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जोड़ने का ट्राई करेगा। और सोवियत यूनियन, 3 वर्ड है, याद करें, जस्टिस मांगने गया, बोला कुछ हम करते कुछ तुम करो, तुम ड्यूटी फॉलो करो, हम 5 ईयर प्लान चलाते हैं, बस यही है। चलिए, थैंक यू सो मच।